हेलो बच्चों, आज एक लंबे अंतराल के बाद आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है और विशेषकर जो सेकेंड वेव हमारे देश में आया है उसकी वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी का परिणाम था कि 10th बोर्ड का एग्ज़ाम भी कैंसिल करना पड़ा। उसको लेकर के बहुत सारे मीम्स भी बनाए गए, हंसी मजाक भी हुआ, वो सब तो ठीक है। अधिकांश बच्चे और पेरेंट्स भी 10th बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल होने से बहुत खुश हुए, होना भी चाहिए, परिस्थिति ही ऐसी थी। लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ क्लासी बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें इस कैंसिलेशन से अब बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उन्होंने जो पूरे साल मेहनत की वो सब व्यर्थ चला गया। तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी दुखी ना होएं, क्योंकि आपने अपने परिश्रम से जो ज्ञान अर्जित किया है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो एक प्रकार से आपकी पूंजी है जो इन फ्यूचर वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के दुखी ना हो और अब जो आगे आपके चैलेंजेस हैं, आपके सामने जो परिस्थितियां हैं, उनमें आप अपना ध्यान लगाएं। अब मैं स्वागत करता हूं नए सेशन में जो बच्चे 10th क्लास में आए हैं उन बच्चों का। बच्चों, ये एक आप कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, ये एक विपत्ति का समय है, पर मेरा मानना है कि ये समय भी ज़रूर बीतेगा। और इसलिए मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने नए लक्ष्य की ओर, नए गोल की ओर नॉन स्टॉप बढ़ते रहें। और इसी विचार को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा। इस चैप्टर के बारे में इसके जो कुछ नो हाउस हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इनके क्वेश्चंस हम फिर अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि लीनियर इक्वेशन कहते किसको हैं। तो देखो, लीनियर इक्वेशन आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है और अब आप 10th में भी पढ़ने जा रहे हैं। बट एक फर्क था कि जो लीनियर इक्वेशन आपने 8th क्लास में पढ़ा था वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल थे, यानी वहां पे सिर्फ एक वेरिएबल होता था। जो 9th में आपने पढ़ा था उनमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो 2 वेरिएबल्स तो थे, लेकिन मोस्टली उसमें आपको सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता था, यानी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया होता था और आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना होता था। बट यहां पे इन क्लास 10th हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा और उसे हम सॉल्व करेंगे। एक चीज और मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि व्हाई वी कॉल इट लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं इसको और क्या है लीनियर इक्वेशन। तो देखो, आपको याद होगा कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो उसका वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है एक्सपोनेंट की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट है, वो उस एक्सप्रेशन का या उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में सपोज करो वेरिएबल x है और x का मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा या लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा या लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। और अगर उसमें उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा और अगर उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है तो वो क्यूबिक कहलाएगा, एंड सो ऑन। तो यहां पे ये तो क्लियर हो गया आपको कि लीनियर इक्वेशन है तो इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उनका एक्सपोनेंशियल पावर 1 होगा। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन को आइडियली हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन को आइडियल वे में, स्टैंडर्ड वे में एक्सप्रेस करने का तरीका है ax प्लस by इक्वल टू c। अब आप देख सकते हैं यहां पे x और y ये 2 वेरिएबल्स हैं और a और b ये रेस्पेक्टिवली x के और y के कोफिशिएंट्स हैं। यानी a जो है वो x का कोफिशिएंट है और b जो है वो y का कोफिशिएंट है और c जो है
दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। मोस्टली सी के प्लेस पे इंटीजर्स होते हैं या समटाइम्स वेरिएबल्स भी होते हैं, बट यहां जो भी होता है उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो अब आगे हम ये देखेंगे कि किसी भी अगर हमें कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहां पे 10th क्लास में आप दो तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। कौन से दो तरीके हैं? तो आप देखिए, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो एक मेथड होता है ग्राफिकल, और दूसरा मेथड होता है, इसको हम कहते हैं अलजेब्राइक मेथड। ग्राफिकल मेथड यानी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होता है, उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और दूसरा मेथड जो है वो है अलजेब्रिक मेथड, यानी अलजेब्रिक मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो अलजेब्रिक मेथड है, ये तीन तरह के हम यहां इस क्लास में अभी 10th में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड है जो कि इस बार अभी जो 21 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें, क्योंकि आपको पता है कि ये कोरोना पिछले 1 साल से लगभग है, तो इसलिए सिलेबस को कर्टल किया गया था, थोड़ा शॉर्ट किया गया था। तो उसमें ये तीसरा मेथड जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा जाता है, उस मेथड को हटा दिया गया था। तो ये तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीनों ही मेथड हम सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा। जब आप एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी में जाएंगे तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ होगा और आपको ये पूछा जाएगा कि फाइंड वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस। या एक और क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो दरअसल ये तीनों ही बातें मैं आपको समझाऊंगा कि, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम बिना पेयर ऑफ इक्वेशंस को एक्चुअली सॉल्व किए हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जो तीन मैंने आपको बताए उनको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये मैं पहले आपको समझा दूं, फिर उसके बाद इन तीनों मेथड्स को हम समझेंगे। तो आप इसमें ये समझिए कि सपोज करो ये दो इक्वेशंस हमें दिया हुआ है, पेयर ऑफ इक्वेशन ax प्लस से दिस इज इक्वेशन 1 और दूसरा हमें दिया हुआ है से दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को बिना सॉल्व किए वो तीनों ही जो मैंने आपको बताया वो डिटरमाइन करके बताना है। जो देखिए यहां पे ये a1x मैंने लिखा है, b1y मैंने लिखा है, c1 मैंने यहां लिखा है, फिर यहां a2x b2y और c2 लिखा है। तो देखिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है, तो ax प्लस by इक्वल टू c। अब यहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो लीनियर इक्वेशन हमें दिए गए हैं, तो उनके कोफिशिएंट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने ये 1 और 2 लिख दिया है। 1 रिप्रेजेंट्स कि ये फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है और 2 का मतलब हुआ कि वो सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है। तो अब इसमें जो 3 कंडीशंस पॉसिबल हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो देखिए। तो पहला कंडीशन हो सकता है कि इफ a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, then the pair of linear equations will have
इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये ग्राफिकली है। आप याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि दो मेथड से, एक ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकली हम कहेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और यूनिक सॉल्यूशन अलजेब्रिकली। ये पहला कंडीशन हो गया कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, आप a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे अलग से, और अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, देन यू कैन से दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर आपको ग्राफिकली पूछा गया है। या आप कहेंगे कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, अगर आपको अलजेब्रिकली बताना है तो। अब दूसरा पॉसिबल क्या हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो वो दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए। इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is again equal to c1 upon c2, तो इस केस में then the pair of linear equation will have coincident lines. Again, this is graphically, or infinitely many solutions algebraically। यानी अगर किसी केस में a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं, सो इन दैट केस यू कैन से दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज कोइंसिडेंट लाइंस ग्राफिकली और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अलजेब्रिकली। ये मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, कोइंसिडेंट लाइन को भी मैंने अंडरलाइन किया। यहां पे मैं इंटरसेक्टिंग लाइंस को अंडरलाइन करता हूं और यूनिक सॉल्यूशन को अंडरलाइन करता हूं। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, तो देखिए थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी इस केस में a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, लेकिन ये दोनों ही c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, तो देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन will have parallel lines, अंडरलाइन किया मैंने इसको, ग्राफिकली और नो सॉल्यूशंस। अलजेब्रिकली। अब यहां तक समझ गए आप। एक छोटी सी चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा, एक और क्वेश्चन है, उसमें आप देखेंगे कि फाइंड वेदर द पेयर ऑफ गिवन वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब ये क्या नई चीज है, तो देखिए यहां पे जो तीन ऑप्शंस मैंने आपको बताया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो अगर ये फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन आता है तो इन दोनों ही केसेस को आप कहेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। दिस इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो consistent solution, but this case is inconsistent.
तो इन 3 रेशियोज के द्वारा आप ये 3 बातें निकाल सकते हैं। एक तो अलजेब्रिक जो 3 ऑप्शंस हैं वो भी आप बता सकते हैं, जो ग्राफिकल 3 ऑप्शंस हैं वो भी बता सकते हैं, और इसके अलावा जो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट ये जो 2 ऑप्शन है उसे भी आप डिटरमाइन